नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ आपकी सेवा में एक नवीन विषय के लिए। विषय बहुत गंभीर है और बहुत ऐसा ज्ञानवर्धक विषय है जिसकी कल्पना हम सब लोग करते हैं अधिवक्ता के रूप में, और अभियुक्त यदि कोई इसे सुन रहा हो, देख रहा हो, अभियुक्त के रूप में सामाजिक सरोकार रखने वाला एक सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, महान व्यक्तित्व के रूप में हम लोग इसी तरह के विधान की कल्पना करते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं। इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा सारगर्भित विषय है। विषय क्या है? विषय ये है कि एक व्यक्ति जिस थाना परिक्षेत्र में कोई अपराध कारित होता है, उसके सापेक्ष यदि कोई अभियुक्त बनाया जाता है किसी को, चाहे वो सामाजिक प्रतिष्ठा परक व्यक्ति हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी प्रकार से उसको येन केन प्रकरण अभियुक्त बनाया गया है, वो अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए, पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए, सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, परोक्ष है परोक्ष रूप से अपनी मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, वैभव को समेट करके बचा के रखने के लिए वो पूरे जनपद में उस थाना क्षेत्र के अधीन जो आने वाला ऑनरेबल कोर्ट के अधीन जो थाना आ रहा है जिसमें अपराध घटना घटित हुई है, उस मान्य न्यायालय से विमुख किसी जनपद से भी बाहर पूरे प्रदेश में कहीं पर भी सरेंडर करके, आत्मसमर्पण करके जमानत की याचना कर सकता है। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है, तो चर्चा करने से पहले मैं अपने समस्त मित्र, इष्ट मित्रों को, समस्त विद्वान अधिवक्तागणों को, न्यायिक अधिकारियों को, मैं सभी से विनम्र अनुग्रह करता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, समाज के संभ्रांत लोग हों, चाहे किसी प्रकार से अभियुक्त बन गए हों, किसी भी प्रकार के कोई भी वर्ग के, येन केन कोई भी वर्ग हो, जो भी व्यक्ति हैं जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने का प्रयास करें। प्रक्रिया मैंने विषय आपको बताया। विषय यह है कि एक आपको मैं जनरल बता दूं, एक देविंदर सिंह नेगी उर्फ देवू हुए हैं, जिन्होंने 1992 में कोई अपराध कारित हुआ होगा, तो उसके सापेक्ष उन्होंने 93 में एक, उस समय चूंकि 2000 से पहले ये उत्तराखंड, यूपी एक ही स्टेट हुआ करते थे, तो उनका जो मान्य उच्च न्यायालय था वो हाई कोर्ट इलाहाबाद ही था, मीन्स प्रयागराज ही था। मान्य उच्च न्यायालय प्रयागराज में वर्तमान में, और उस समय मान्य उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एक रिट फाइल किया किसके अगेंस्ट, क्योंकि एक एफआईआर सेक्शन 302 सीआरपीसी मुकदमा अपराध संख्या 10 टिहरी गढ़वाल में, थाना कोतवाली टिहरी गढ़वाल में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह, उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या में आरोपित जो व्यक्ति होते हैं 3 लोग, उनमें 3 लोग में जिनका नाम था योगेंद्र दत्त, पवार, नंदकिशोर उर्फ नंदू और ऋषि, इन तीनों लोगों का नामदर्ज एफआईआर हुआ। और इस नामदर्ज एफआईआर में जब पुलिस ने इन 2 लोगों को उठाया, 2 लोगों को किसको उठाया, जो ऋषि कुमार और योगेंद्र सिंह द्वारा, योगेंद्र सिंह को इनको उठा करके जब बंद किया और इनसे पूछताछ किया, तो इन्होंने देविंदर सिंह नेगी उर्फ देवू का नाम उसमें उल्लिखित किया। उसी के आधार पर पुलिस ने मुलजिम मानते हुए इनके तरफ भी कार्रवाई करने का प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में देविंदर सिंह नेगी उर्फ देवू, चूंकि जिनको घटना से का कोई मतलब ही नहीं था, पता ही नहीं था, तो जब वो सामने स्थिति उत्पन्न होती है, सामने जब स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो तुरंत मान्य न्यायालय में टिहरी गढ़वाल जो सीजेएम लगते थे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो प्रभारी वहाँ पे एडीजे भी थे वहाँ पर, तो सत्र न्यायाधीश भी थे, तो उनके यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र मूव किया और उन्होंने सरेंडर एप्लीकेशन मूव किया और उन्होंने कहा मुझे जमानत पे सुन लिया जाए। टिहरी गढ़वाल उन्होंने उसको कस्टडी नहीं लिया। कस्टडी नहीं लेने का स्थिति में वो स्थिति उनको अधिक व्याकुल उत्पन्न हुई। काफ़ी उन्होंने उनके अधिवक्ता बंधुओं ने का भी प्रयास किया
कि इनका सरेंडर हो जाए और इनकी बेल एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो जाए, लेकिन सीजेएम साहब नहीं लेते हैं। तो इससे हताहत होकर के सीधे देविंदर सिंह नेगी उर्फ देवू वो सीधे वहाँ माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पहुँचते हैं और उन्होंने स्टेट को पार्टी बनाते हुए उस आर्डर को चैलेंज किया और उस चैलेंज आर्डर को करने के बाद में वहाँ से जो आर्डर हुआ वो आर्डर इतना इतना शुद्ध रूप में हुआ कि जिस आर्डर की कल्पना मैं अभी प्रश्न में कर चुका हूं, बता चुका हूं, उसी कल्पना के इर्द गिर्द घूमता हुआ वो आदेश पारित हुआ और उस आदेश में उन्होंने साफ सुस्पष्ट लिखित किया कि आवेदक आज से 1 महीने के भीतर सत्र न्यायाधीश देहरादून, टिहरी गढ़वाल नहीं, अदर स्टेट राजधानी में, कि देहरादून सत्र न्यायाधीश देहरादून के समक्ष आत्मसमर्पण कर सकता है। यदि वह आत्मसमर्पण करता है और जमानत के लिए आवेदन करता है तो सत्र न्यायाधीश इस न्यायालय को दिनांक 30/9/1992 के आदेश के अनुसार निर्देशित तरीके से उसके जमानत आवेदन पर का निपटारा करेगा और यदि आवेदक 1 महीने के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है तो ये जो आवेदन की सुविधा है दूसरे जनपद में सरेंडर की, ये उससे वापस ले ली जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एक कंडीशन उन्होंने फॉलो कर दिया, किसके लिए? उस एक्यूज्ड के लिए। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा, चूंकि उस व्यक्ति के खिलाफ 82-83 की कार्रवाई अमल में ला गई थी, कुर्की के आदेश सीजेएम महोदय ने दे दिया था, तो उसमें धारा 82-83 सीआरपीसी के तहत जारी प्रक्रिया आवेदक के खिलाफ मामला खारिज किया जाता है। 82-83 सब खत्म कर दिया। और सबसे जो महत्वपूर्ण एक जो उन्होंने इंडिकेट किया, उन्होंने श्री नरेंद्र जैन निवर्तमान मीन्स तत्कालीन वहाँ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट थे, उनको नोटिस जारी किया न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए। टिहरी गढ़वाल की जो सीजेएम पद था उसको खाली कर दिया गया, मीन्स उनका ट्रांसफर कर दिया गया और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई के लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया। ये महत्वपूर्ण विषय मैंने आपसे साझा किया। निश्चित रूप से आपको सब अच्छा लगा होगा। मौसम बहुत अनुकूल भी हो रहा है, प्रतिकूल भी हो रहा है, उमस भरी गर्मी है, गर्मी बहुत तेज है। अपना पूरा ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मैं सिर्फ भक्तों की जो इस समय प्रफुल्लित मन से जो कर रहे हैं उनको मैं साधुवाद देता हूं और उनका चरण वंदन करता हूं कि वो इतनी गर्मी में, इतनी उमस भरी स्थिति, विखंडित स्थिति में जो व्यक्ति एक दूसरे के नज़दीक तक नहीं जा पा रहा है, आ जा नहीं रहा है, न्यायालयों में अधिवक्ताएं काम नहीं कर पा रहे हैं, वादकारी न्यायालय नहीं आ पा रहे हैं, इस उमस भरी गर्मी से, उस गर्मी में इतना बड़ा कार्य, लगातार पैदल यात्रा, वो भी आस्था और विश्वास को कंधे पर रख करके कर रहे हैं, उनकी इस ऐसी श्रद्धा को मैं नमन करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं, उनका वंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।